आर्ट ऑफ लिविंग पिछले 13 सालों से वाटर कंजर्वेशन एक्टिविटीज में बहुत बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। पिछले 13 सालों में 5 स्टेट्स में हमारे कार्य चल रहे हैं, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। हाल ही में हमने शुरू भी किया है। 70 नदियों पर काम चल रहा है। हम लोग के 2 अप्रोचेस हैं, एक है लाइन ट्रीटमेंट और दूसरा है एरिया ट्रीटमेंट। कई बार लाइन ट्रीटमेंट में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और फिर जो विलेजर्स हैं वो कहते हैं यार हमारे यहाँ क्यों नहीं करते, तो एरिया ट्रीटमेंट का भी हम लोगों ने अलग से एक प्रयोजन किया है। सो वी हैव टू अप्रोच देम बोथ डिफरेंटली। स्टैटिस्टिक्स वाइज ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी बोली है, लेकिन एक मुख्य ये है कि सिर्फ 6% जो बारिश पड़ती है हमारे देश में, 6% ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट होता है। बाकी का या तो इवेपोरेट होता है या तो नदी में नदी के थ्रू ओशन में बह के निकल जाता है। ये बहुत गंभीर स्थिति है। इसको अगर हम लोग बढ़ा पाए तो बहुत इम्पैक्ट क्रिएट हुआ कर सकते हैं, ये हमारा मानना है। इनफैक्ट ब्लैक कॉटन सॉइल जो महाराष्ट्र का जो एरिया जहां पर हम काम करते हैं वहां तो 6% से भी कम है, लगभग 3% के आसपास ही जो पेनिट्रेशन है। और वो पेनिट्रेशन ना होने के कारण लैक ऑफ ग्राउंड वाटर का एक की स्थिति पैदा होती है। हमने अलग अलग किस्म के स्ट्रक्चर्स बनाए हैं पिछले 13 सालों में। लगभग 70,000 स्ट्रक्चर्स हमने बनाए मनरेगा के साथ मिलकर और कॉर्पोरेट के साथ मिलकर भी। उसमें कई जगह पर चैलेंजेस थोड़े बहुत आए हैं जो मनरेगा के पॉलिसी में है, जहां पर वो हम जो प्लानिंग, टेक्निकल असिस्टेंस और पीपल मोबिलाइजेशन, ये 3 एरिया में कोई फंड अवेलेबल डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हैं। और अगर है भी तो वो फाइन प्रिंट में है, वो कई बार ऑन द ग्राउंड एग्जीक्यूट करने में दिक्कत आती है। तो जो मनरेगा का पैसा आता है, इट गोज डायरेक्टली टू द बेनिफिशियरी, वो एक तो है ही है। लेकिन हमारा मानना यह है कि जब तक टेक्निकली साउंड एक्शन प्लान क्रिएट करके उसको एग्जीक्यूट ना किया जाए तो वो पैसा जो लगता है वो सही जगह नहीं लगता, ऐसा हमारा मानना है। तो हम ये चाह रहे थे कि उसके लिए कुछ अगर प्रयोजन हो कि टेक्निकली एक्शन प्लान बनाने के लिए पूरा जीआईएस का टीम, जीआईएस का प्लानिंग एक, दूसरा पीपल मोबिलाइजेशन, ताकि जो काम वहां पर ग्राउंड पर हो वो सस्टेनेबल हो, स्थायी हो, ना कि करके को निकल जाए। वहीं के बंदे इन्वॉल्व हो, वही काम करें ताकि वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ पाए। ये दोनों का अगर मनरेगा में प्रयोग अगर हो तो ये बहुत अच्छा होगा। ये एक सुझाव था। दूसरा ये था कि जो एरिया ट्रीटमेंट में वी हैव डन अ वेरी नाइस इनोवेशन इन जालना, मराठवाड़ा एरिया में। हम लोगों ने 1 एकड़ लैंड पर सबसे निचला भाग, द लोएस्ट पार्ट ऑफ दैट 1 एकड़ ऑफ लैंड पर 4 फीट बाय 4 फीट और 6 फीट डीप पिट बनाकर उसमें हमने बोल्डर्स डाले। जब पानी बरसता है तो बाय डिफॉल्ट पानी उसकी तरफ बहता है और वो जो इम्परवियस ब्लैक सॉइल, कॉटन सॉइल है, उसको परमिएट करके इट गोज इनटू द ग्राउंड वाटर। दिस इज समथिंग, हाँ जी, हाँ जी, सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव डन वेरी वेरी सक्सेसफुली। अभी लगभग 50,000 एकड़ पर ये काम चला है पिछले 2-2.5 सालों में। इसका इंपैक्ट ये रहा है कि हमने एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी इंपैक्ट असेसमेंट एजेंसी इंपैक्ट कराया। 14 फीट इंक्रीज इन ग्राउंड वाटर इन 1 ईयर, March 21 to March 2022. More than 120% increase in farmer income. 48% increase in yield just because of the availability of water. वहां पर चना और सोया, इसे अलग अलग किस्म की वहां पर उपज है, तो नंबर ऑफ पॉड्स इंक्रीज हुए हैं, मतलब प्रोडक्टिविटी हैज गॉन अप। 88% इंक्रीज इन मैन पावर, जो स्थायी लोग जो काम करते थे, क्योंकि पहले फिर सिर्फ खरीफ होता था, अब रबी क्रॉप भी लेने लग गए हैं, तो 88% इंक्रीज। इनफैक्ट इसके वजह से रिवर्स माइग्रेशन वहां पर होने लग गया है अभी, क्योंकि कोई भी अपना गांव का 1 या 2 या 3 एकड़ छोड़कर 10 बाय 10 के खोली में रहने के लिए बॉम्बे या दिल्ली जाना नहीं चाहता, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आमदनी नहीं है, तो जाना पड़ता था। अब क्योंकि उनके पास ऑप्शन है, आमदनी बड़ी है, उनके पास पैसा भी आने लगा है। पहले साल में कुछ लोगों ने ट्रैक्टर खरीद लिया, कुछ लोगों ने घर ठीक करा लिया, कुछ लोगों ने अपने बच्चों की शादी कराई, तो ये ग्रोथ मिल रहा है। उसके वजह से लोग अब वापस गांव में आके बसने लगे हैं। स्पेशली कोविड के बाद बहुत सारे लोग अपने अपने गांव में आकर बसने लगे हैं। तो हम ये सारी जो चीजें लाइन में जो स्ट्रक्चर्स बनाने और एरिया ट्रीटमेंट, दोनों में
कैसे इसको मिलकर बढ़ाया जाए, ये हम लोग का मेन लक्ष्य रहा है। अभी फिलहाल वी आर वर्किंग इन 5 स्टेट्स, और अभी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और बिहार, ये 4 स्टेट में हमने अभी पहल की है। तो आने वाले कुछ महीनों में अच्छा काम होगा। सो थैंक यू वेरी मच।